नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या योग्यता रखी गई, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, फीस कितनी रखी गई है, लास्ट डेट क्या है, वैकेंसी कितना है, सिलेबस क्या रखा गया, सब कुछ 1 बाय 1 यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है, ये सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, ठीक है, 2 टाइप के पदों के लिए आई है, ठीक है, जिनका अलग-अलग ग्रेड पे है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बताएँगे। और यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो जो फॉर्म भरना आज यानी 9 तारीख से 9 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और 9 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट होगी 9 नवंबर तक। उससे पहले दोस्तों आपको ओटीआर अगर आपने पहली बार यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी की वेबसाइट पे फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर पाएँगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है, कितनी निकाला गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण नंबर प्राप्त करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना ओटीआर के आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले से ओटीआर अप्लाई किया, क्योंकि अभी आपको पता है कि पिछले तारीख से यानी कि 19 तारीख से आप जो है भर रहे थे, अपर निजी सचिव वाला फॉर्म भर रहे थे, ठीक है, अभी उसका 19 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, ठीक है, शॉर्ट हैंड आती है तो आप उसको भर सकते हैं। अगर नहीं आती है शॉर्ट हैंड और आप सोचें कि हम फॉर्म भर के सीख लेंगे, तो आप समीक्षा अधिकारी वाला भरिए, नहीं तो पता चलेगा ना समीक्षा अधिकारी के रहे, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 2-4 महीने में शॉर्ट हैंड नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कम से कम आपको 8 से 10 महीने टाइम लगेगा। 80 की स्पीड लाना है, एक्यूरेसी भी लानी है, ठीक है, सीखना बड़ी बात नहीं है, सीखना तो आप 2 महीने में सीख जाओगे, लेकिन 80 की स्पीड लानी है, नए लैंग्वेज आप सीख रहे हो और उस पे एक्यूरेसी भी लानी है, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप भर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो आप आरओ वाली तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो पता चला ना आरओ के रह गए और ना एपीएस के रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ओटीआर भरना होगा, ठीक है, और ओटीआर बिना भरे आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट पे जाके ये पूरा नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दें। और यहाँ पे अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाला भी नोटिफिकेशन आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म भरना है और उसके बाद सेकंड पोजीशन में आप आएंगे, ठीक है। पेमेंट का द्वितीय चरण देखिए, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, द्वितीय चरण में आप अपना डिटेल भरेंगे, ठीक है। उसके बाद तृतीय चरण में आप फीस जमा करेंगे और ये सब आपका फाइनल सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट भी आपको रखना है, ठीक है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो देखिए 125 रुपये जो है आपका आवेदन शुल्क लगेगा, ठीक है। और SC/ST के लिए 65 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा, ठीक है। तो जिस कैटेगरी में जो है उसी हिसाब से आवेदन शुल्क लगेगा और पेमेंट जो है आप ऑनलाइन मोड ही कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पदों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो पदों की संख्या जो है अभी फ़िलहाल 411 पदों के लिए निकाली गई है, लेकिन पदों की संख्या इसमें बढ़ सकती है, घटेगी नहीं, ठीक है। तो पदों की संख्या बढ़ सकती है। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पर लिखा है कि रिक्तियों की संख्या वर्तमान में भर्ती है, तो रिक्तियों की कुल संख्या 411 है। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों का विभागवार विवरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ-कहाँ पे है, देखिए सबसे ज़्यादा पद जो है आपका सचिवालय में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में 322 पद हैं। उसके बाद जो है आपका लोक सेवा आयोग में 9 है, राजस्व परिषद में 3 है, ठीक है। फिर सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने हैं, ये 40 हैं, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो है नॉन गेस्टेड है और समीक्षा अधिकारी जो है वो गेस्टेड है, 48वां ग्रेड पे है, ठीक है। यहाँ पे दिया है देखिए, तो जो आपका पे लेवल 7 है वो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी है और जो पे लेवल 8 है वो आपका समीक्षा अधिकारी है, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है, ठीक है। लेकिन जो आपका पे लेवल 8 है उसमें आपके पास केवल ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी, ठीक है, चाहे वो एज की हो। और शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक अर्हता जो है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास नाइलेट से ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपको हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानी अर्हता दी जाएगी, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देखिए डोए का अलग अलग के लिए भी वही है, ठीक है, सबके लिए लगभग वही है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। लेकिन समीक्षा अधिकारी के लिए केवल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, चाहे ओ लेवल हो चाहे ना हो। आपने ग्रेजुएशन कर रखा, ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, जो भी आप करते हैं, बीटेक वगैरह जो भी है वो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आवेदन सबमिट करने की आयु देखिए, आपका जो आयु है वो न्यूनतम 21 साल रखा गया है और 1 जुलाई 2023 से काउंट किया जाएगा, ठीक है, और अधिकतम 40 साल। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा, ठीक। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए अलग आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा, ठीक है। जो प्री में क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस परीक्षा के लिए अलग से आवेदन किया जाएगा, उसके लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। वो फिलहाल बात की बात है, फिलहाल आपको अभी प्री निकालना है, ठीक है, और तो प्री निकाल लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि OMR शीट पर मांगी गई सूचना ठीक से काला करना पर, और परीक्षा जो है आपकी ये ऑफलाइन मोड है, ठीक है, ऑनलाइन मोड नहीं है, ऑफलाइन मोड परीक्षा रहेगी, ठीक है, क्योंकि OMR बेस्ड परीक्षा है और OTR आपने देख ही लिया, शैक्षिक योग्यता देख ही लिया, ठीक है। यहाँ पे नोट में दिया है कि सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि स्वप्रमाणित अंक संलग्न कर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की बात हो रही है, ठीक है, प्री में आपको कुछ नहीं करना है, जो मेंस परीक्षा में होंगे उनके लिए है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप रखिएगा संभाल के, उसको फिलहाल वेबसाइट से फिर आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। बाकी हमने लिंक इसका दे दिया है, ठीक है, और अगर आप प्री में क्वालिफाई होंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे, ठीक है। और प्री में मिनिमम जो है, जो इनका स्टैंडर्ड है 35% वो लाना है SC/ST के लिए, बाकी 40% जो भी होगा, ठीक है, वहाँ पे देख पाएंगे। और सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ये चीज़ें आपने देख लिया है। अब हम सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सर्टिफिकेट दिया गया, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो ये फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, सीधा सिलेबस पे आते हैं और सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, ठीक है। प्री में जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और मेंस में जो है आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस शुरू हो रहा है। 25 दिन प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम। सामान्य अध्ययन होगा, वस्तुनिष्ठ टाइप का, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी टाइप के रहेंगे, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 140 प्रश्न होंगे, 140 नंबर के होंगे, ठीक है। तो 140 प्रश्न 140 नंबर के रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी होगा, ठीक है, जिसमें देखिए पहले पेपर में आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार और जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे। विलोम और वर्तनी, ठीक है, हिंदी में 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के रहेंगे, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो इसको क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस परीक्षा में दिया जाएगा। मेंस परीक्षा का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप के होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पहले सामान्य हिंदी एवं लेखन का होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका दूसरा जो है वस्तुनिष्ठ टाइप का आपका ये होगा, हिंदी, विलोम, वर्तनी और ये शब्द वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है 3 घंटे का निबंध होगा, ठीक है, ये निबंध होगा। और उसके बाद जो है आपका जो ARO वाले रहेंगे, यानी कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी वाले होंगे, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा और उन्हीं का कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। जो समीक्षा अधिकारी के लिए है उनके पास अगर ग्रेजुएशन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन तो दोनों के लिए। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।